अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA यानी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी अक्सर दुनिया भर में चर्चा में रहती है। CIA पर आरोप लगते हैं कि वो कई देशों की सरकारें गिराने और बदलने में शामिल रही है। हाल ही में वेनेजुएला में हुआ ऑपरेशन हो या बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट, इन सब में भी CIA का नाम सामने आता रहा है। वैसे तो दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी इजराइल की मोसाद मानी जाती है, लेकिन अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA तकनीकी रूप से सबसे उन्नत और भारी भरकम बजट वाली एजेंसियों में से एक है। CIA को अमेरिकी सरकार की पहली रक्षा पंक्ति माना जाता है। कहा जाता है कि दुनिया भर में CIA के एजेंट फैले हुए हैं। हालांकि इस समय पूरी दुनिया में CIA के किसी ऑपरेशन या खुफिया मिशन की चर्चा नहीं, बल्कि CIA के पूर्व इंटेलिजेंस अफसर डेविड रश का मामला सुर्खियों में छाया हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के पूर्व अधिकारी डेविड रश पर करोड़ों डॉलर मूल्य के सोने की ईंटें और नकदी चुराने का आरोप लगा है। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक डेविड रश CIA में एक वरिष्ठ पद पर कार्यरत थे। बीते नवंबर से मार्च के बीच डेविड रश ने बड़ी मात्रा में सोने और विदेशी मुद्रा तक एक्सेस मांगी थी, लेकिन उसने अपने पद का इस्तेमाल करते हुए सोने के भंडार में से करीब 303 सोने की ईंटें और लाखों डॉलर धीरे धीरे चुरा लिए। जब बाद में CIA के दूसरे अधिकारियों द्वारा ऑडिट किया गया तो पता चला कि कई लाख डॉलर और करीब सोने की 303 ईंटें गायब है। जिसके बाद CIA अधिकारियों के होश उड़ गए और उन्होंने डेविड रश पर संदेह जताया। इसके बाद FBI से संपर्क साधा गया। FBI ने जांच शुरू की और डेविड रश के घर और उनसे जुड़े ठिकाने पर छापेमारी की गई तो वहां से करीब 303 सोने की ईंटें और करीब 20 लाख डॉलर बरामद किए गए। इसके अलावा करीब 35 लग्जरी घड़ियां भी बरामद की गई हैं। CIA अधिकारी डेविड रश के पास से जो 303 सोने की ईंटें बरामद की गई हैं, उनकी कीमत करीब भारतीय मुद्रा में करीब 340 करोड़ बताई जा रही है। फिलहाल डेविड रश हिरासत में है और अदालत में उनकी पेशी होनी है। हालांकि इस मामले के सामने आने के बाद CIA पर भी कई गंभीर सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि डेविड रश हाल तक CIA में वरिष्ठ पद पर कार्यरत थे। खुफिया एजेंसी के कई ऑपरेशन की रणनीति बनाने में भी शामिल रहे हैं। जांच के दौरान ये भी सामने आया है कि डेविड रश साल 2025 से धीरे धीरे CIA की सोने की ईंटें और नकदी चुरा रहे थे, जिसकी भनक तब तक किसी को नहीं लगी जब तक ऑडिट नहीं की गई। जांच के दौरान ये भी सामने आया है कि डेविड रश ने कई फर्जी दस्तावेजों के दम पर CIA की नौकरी हासिल की थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA को गोल्ड बार यानी सोने की ईंटें रखने की क्या जरूरत थी। दरअसल अमेरिकी की खुफिया एजेंसी CIA का काम केवल जानकारी जुटाना नहीं, बल्कि विदेशों में संवेदनशील और गुप्त अभियानों को संचालित करना भी है। ऐसे अभियानों में कई बार पारंपरिक बैंकिंग व्यवस्था का उपयोग करना संभव नहीं हो पाता है। इसी वजह से CIA जैसी एजेंसियां कभी कभी नकदी, विदेशी मुद्रा और सोने जैसी मूल्यवान संपत्तियों का उपयोग करती हैं। दरअसल सोना दुनिया भर में मूल्य का एक भरोसेमंद माध्यम माना जाता है। युद्धग्रस्त क्षेत्रों, राजनीतिक संकट वाले देशों या आर्थिक प्रतिबंधों से प्रभावित इलाकों में बैंकिंग नेटवर्क काम नहीं कर पाते। ऐसे हालात में सोने की ईंटें आसानी से सुरक्षित रखी जा सकती हैं और जरूरत पड़ने पर उनका उपयोग भुगतान या संसाधन जुटाने के लिए आसानी से किया जा सकता है। यही वजह है कि कई खुफिया अभियानों में सोना एक उपयोगी साधन माना जाता है। वहीं इस पूरे घटनाक्रम ने अमेरिका में सरकारी संस्थानों की पारदर्शिता और आंतरिक निगरानी व्यवस्था पर बहस छेड़ दी है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि संवेदनशील पदों पर कार्यरत अधिकारियों की नियमित जांच और वित्तीय निगरानी को और मजबूत करना चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। सच की दुनिया खामोश नहीं रहती, और जब सवालों की आग बुझने लगे तब लौटता है वो। और गूंजती है जनहित की आवाज। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ बहुत जल्द टाइम्स नाउ नव भारत पर।